गाइज आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि आजकल ये जो सेलिब्रिटीज है ना, ये अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कि पहले ये जो सेलिब्रिटीज बहुत मोटे होते थे, आजकल कम्प्लीटली फिट हो गए हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें कपिल शर्मा है, टेक्निकल गुरुजी हैं, करण जौहर है, और भी बहुत सेलिब्रिटीज है, अदनान सामी की बात कर लो। तो इन सेलिब्रिटीज ने अपनी बॉडी को कम्प्लीटली बदल लिया है, और जस्ट बिकॉज एक ही रीजन है कि ओबेसिटी अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न होती है। और इनको अब समझ आ गई है कि यार अगर लॉन्ग लाइफ की बात करें तो ओबेसिटी के साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी। बट एक चीज़ मतलब आपके दिमाग में आती होगी कि यार ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये इतने तगड़े लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर लेते हैं, और अगर हम ट्राई करते हैं तो मतलब 3-4 महीने के प्रॉपर एफर्ट्स के बाद भी ना 2-3 मैक्सिमम 4 किलो वेट कम होता है, और वो भी बहुत ही जल्दी रीगेन हो जाता है। तो ये कैसे मतलब मेंटेन कर लेते हैं कि अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म करना। तो एक तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है, इनकी अपनी हैबिट्स होंगी, इनका एक स्ट्रक्चर होगा, इनके डाइटिशियंस होंगे, उस हिसाब से कर रहे हैं। बट ऐसे भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो एक आजकल नए ड्रग को यूज करके बहुत ही तेज फैट लॉस कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये जिन सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं मैंने, उन्होंने उस ड्रग की हेल्प से करा है, बट बहुत सेलिब्रिटीज हैं जो उस ड्रग को यूज कर रहे हैं। इवन नॉर्मल लोग भी हैं जो उस ड्रग को यूज कर रहे हैं और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो इस ड्रग का नाम है ओजेम्पिक। ओजेम्पिक एक ना मेडिसिन ही है, एक इंजेक्शन है जो कि एट द स्टार्टिंग ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बनी थी, कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए ये मेडिसिन बनाई और उनको डायबिटीज़ में हेल्प करनी थी। बट जब बहुत सारे लोगों पे टेस्टिंग हुई, लोगों ने इसको यूज़ करा, तो एक और चीज़ नोटिस करी कि डायबिटीज़ तो मैनेज हो रही है, उसके साथ साथ लोगों का वेट भी कम हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि जिन लोगों का ओवरवेट होते हैं ना, उनको डायबिटीज हो जाती है। और क्योंकि डायबिटीज हो गई है तो ओवरवेट के साथ साथ दोनों चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, तो उनको दोनों चीजों में बेनिफिट मिल रहा था। फिर थोड़ी सी और रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने सोचा कि यार हम इस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए इस मेडिसिन को। तो उस रिसर्च के बाद इस मेडिसिन को एक दूसरे ब्रांड नेम के साथ लॉन्च किया गया, जिसको हम वेगोवी बोलते हैं। वेगोवी इज बेसिकली फॉर वेट मैनेजमेंट। अगर आप ओजेम्पिक की बात करोगे तो वो डायबिटीज कंट्रोल के लिए है। तो वेगोवी की टेस्टिंग ही उस हिसाब से हुई कि मेन फोकस था कि वेट मैनेजमेंट में कितनी हेल्प मिल रही है, फैट लॉस कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, सारी चीज़ें। तो जब रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स वर क्वाइट इम्प्रेसिव कि बेनिफिट्स तो दे रहे हैं और कुछ बहुत सारे नुकसान भी नहीं हो रहे। तो दैट्स द रीज़न कि वेगोवी और यू कैन से ओजेम्पिक आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है फैट लॉस करने के लिए। अब ना हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यार फैट लॉस का तो एक ही रूल था कि कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा अगर आपको फैट लॉस करनी है। अगर बॉडी में कैलोरीज सरप्लस में है, फैट लॉस नहीं हो सकती, कैलोरीज डेफिसिट में है, 100% फैट लॉस होगी। तो ये मेडिसिन कैसे हेल्प कर रही है बॉडी को फैट लूज करने में? तो सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। ये जो हमारी मेडिसिन है, जो ड्रग है, वो हमारी बॉडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को मिमिक करती है। उस हार्मोन को हम बोलते हैं GLP-1। तो ये जो हमारा GLP-1 है ना, इसके मतलब बहुत जरूरी काम है। सबसे पहला काम तो ये है कि हमारी बॉडी में ऐसी फीलिंग क्रिएट करना कि हमें भूख नहीं लग रही, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लगेगा कि यार पेट भरा हुआ है। दूसरा क्या है कि हमारे डाइजेशन को ना ये मेडिसिन स्लो कर देती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खाना हमारे पेट में ही होता है और हमें फुल वाली फीलिंग आती है कि अभी और चीज़ नहीं खा सकते। तीसरा, डायबिटीज़ मैनेजमेंट तो हो ही रही है। तो ये जो तीनों फंक्शन है ये हमारे हार्मोन GLP-1 के काम है। बट क्योंकि हमारी बॉडी में इस हार्मोन का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती, तो इस मेडिसिन को एज अ ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है, और ये उसकी हार्मोन को मिमिक करता है, हमारी बॉडी में वो सारी चीज़ें करवाने की कोशिश करता है जो हमारा GLP-1 करता है। तो जब ये मेडिसिन यूज करते हो आप, तो आपकी बॉडी में ऐसे फीलिंग आती है कि आपको भूख नहीं लग रही, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, और आपकी बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उसमें भी हेल्प करती है। दिस इज द वे कि हमारी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए ये वाली चीज़ इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है, जिससे हमारी बॉडी में कम कैलोरीज जाएंगी, हमारा फैट लॉस ईजी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है
क्या डोसेज हमें लेनी चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी में लेनी चाहिए। तो इसकी सिंपल सी चीज़ है कि वैसे तो इसकी जो डोसेज होती है वो एक हफ्ते में एक बार होती है, बट इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कि आपके डॉक्टर कैसे एडवाइस कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये मेडिसिन थोड़ी सी हाई लेवल की है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने इस वीडियो में बोल दिया, आप कल केमिस्ट वाले के पास गए, वेगोविली खानी शुरू कर दी। नहीं, पहली बात तो मैं कोई नहीं हूँ आपको किसी भी चीज़ की एडवाइस करने के लिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा ड्रग अवेलेबल है। बट द थिंग इज कि मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है राइट कि मैं आपको बताऊं। आपको ये मेडिसिन अगर लेनी है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, जिसके पास आपकी मतलब वेट लॉस की प्रोसेस चल रही है, जो भी है उनके साथ डिस्कस करो, प्रॉपर अपनी बॉडी को समझो, फिर अगर वो एडवाइस करते हैं फिर आप लोगे, और आपकी डोसेज भी वो ही डिसाइड करेंगे। बट एक यूजुअल जो रूल ऑफ थंब है, जो मोस्ट ऑफ द मतलब रिसर्च में मैंने पढ़ा है, वो यही है कि वीकली एक इंजेक्शन होता है और स्टार्टिंग में लो डोसेज के साथ शुरू होता है। हर वीक डोसेज को आपकी बॉडी के हिसाब से बढ़ाया जाता है, वो कि जो आपके डॉक्टर करेंगे। तो दिस इज हाउ डोसेज और फ्रीक्वेंसी इस मेडिसिन की वर्क करती है। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जस्ट लाइक एवरी अदर मेडिसिन, इसके भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही, और क्योंकि ये नई आई है तो हमें पता होना चाहिए कि कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मेडिसिन नई है तो अभी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स तो हमें नहीं पता। मतलब डॉक्टर्स भी इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट को ये पता ही नहीं है कि ये मेडिसिन जो लोग खा रहे हैं उनको आफ्टर 10 ईयर्स क्या इम्पैक्ट्स दिखेंगे, आफ्टर 20 ईयर्स क्या इम्पैक्ट्स दिखेंगे। बट अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स दे रही है बेसिकली, कि अगर आप मतलब इस मेडिसिन को ले रहे हो तो शॉर्ट टर्म में जो रिसर्च करी है, लोगों के ऊपर टेस्टिंग करी है, तो उसमें बहुत ही मिनिमल मतलब साइड इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, या फिर नोजिया जैसी चीज़ें हो गई। तो ऐसे ही साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, वो कोई बहुत बड़े वाले जैसे हार्ट अटैक से रिलेटेड या फिर और बॉडी कंडीशंस है वैसे अभी साइड इफेक्ट्स नहीं मिले हैं। बट द फैक्ट इज कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। साइंटिस्ट ने सिंपल सी चीज बोली है कि उसके लिए उनको टाइम चाहिए। अब ये तो बात हो गई साइड इफेक्ट्स की। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हैविंग दिस। ये जो मेडिसिन है, ये जो इंजेक्शन है, इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है। तो मतलब यूजुअल जो मार्केट की लिस्टिंग्स है जो मैंने देखी है, उसमें मतलब पर इंजेक्शन जो सबसे कम डोसेज वाला है वो भी मिनिमम 5000 रुपीज़ का तो है ही। अगर आपकी डोसेज बढ़ेगी तो इंजेक्शन का रेट भी बढ़ेगा। तो अगर आप नॉर्मल बंदे की बात करो तो एक डोसेज जो पहले 5000 का है, फिर मान लो अगला इंजेक्शन 7 का है, फिर 9 का है, फिर 14-15 हज़ार का है, तो एक महीने में ही आपको कुछ नहीं तो 30,000 से ऊपर कॉस्टिंग पड़ जाएगी। तो वो बंदे जो मतलब इतने हाई लेवल के एक्सपेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, आई थिंक उनके लिए ये मेडिसिन नहीं है। तो फिर अब आपका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पता क्या होगा कि यार हमें यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला उसका रीज़न तो यही है कि आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और दूसरा कि अगर आपके डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं तो भी आपके ऊपर है कि आपको यूज़ करना है तो नहीं करना है। तो उसमें सिंपल सा रूल ऑफ थंब लेके चलो कि अगर आप बहुत ओबीस हो, मतलब 130+ kg आपका बॉडी वेट है, और आपको पता है कि अगर आप इसको लूज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आने वाली हैं, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके इस मेडिसिन को ले सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट आप अपनी उन जो प्रॉब्लम्स को जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं उनको अवॉइड कर दोगे अगर आप बेली फैट या फिर ओवरऑल बॉडी फैट लूज कर रहे हो। बट अगर आप बहुत ओबीज नहीं हो, आप बिलो 100 kg हो, और आपको पता है कि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे, एक्स्ट्रा टाइम दोगे और आप अपनी बॉडी के फैट को रिड्यूस कर सकते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि यार इन इंजेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले तो कॉस्टली है, सेकेंडली आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स नहीं पता, थर्डली कि ये जो इंजेक्शंस है ना, ये तब तक वर्क करते हैं जब तक आप इनको यूज कर रहे हो। द डे यू स्टॉप यूजिंग इट, इनके इम्पैक्ट्स खत्म हो जाएंगे। आपको अगेन बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएगी, आपको अगेन मतलब अंदर से ऐसे फीलिंग आएगी कि मेरे को खाना खाना है, बहुत ज़्यादा खाना खाना है। अगर आपको यूजुअल आपकी बॉडी ऐसे है कि आपको भूख लगती है, तो फिर वही चीज़ होगी कि आपने इसको जब तक यूज़ करा, बॉडी फैट कम हो गया, फिर आपको अच्छा लग रहा था, जैसे ही आपने इसको छोड़ा, मे बी एनी ऑफ द रीज़न कि डॉक्टर ने बंद कर दिया, आप इसकी कॉस्ट को बेयर नहीं कर पाए, तो फिर आपको वही
सेम वेट गेन हो जाएगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि यार इन चीज़ों में बढ़ना नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर एडवाइस नहीं करते और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूरी नहीं बन जाती। मेरे हिसाब से तो आपको नेचुरल तरीकों से बॉडी फैट, बॉडी वेट मैनेज करना चाहिए, जो कि एक्चुअली बहुत ईजी है। सिर्फ एक ही चीज़ लगती है, वो है डिसिप्लिन और थोड़ा सा पेशेंस। अगर आप इन दो चीज़ों को कंसिडर कर लोगे, आई एम 100% श्योर कि मैंने मतलब 125 किलो के बंदों को भी वेट लूज करते देखा है। बिलो 100 kg वेट उनके हुए हैं बहुत ही नेचुरल तरीके से, और वो वेट सस्टेनेबल होता है, वो आपका दोबारा से बाउंस बैक नहीं करता। और अगर आपको लगता है कि यार इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है, मैंने थोड़ी सी भी वैल्यू दी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।